हेलो गाइस, ये बायनोमियल थ्योरम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बहुत सारे बच्चों को समेशन जब लगता है तब कंफ्यूज होता है। ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स आपको निकालने हैं, ठीक है ना। और कितना दिया बेटा, 20 बोला है, तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। वेरी सिंपल, अपन शुरुआत करते बेटा। यहाँ पे r की वैल्यू कहाँ से बेटा, 1 से चालू हो रही है, ठीक है ना। तो मेन बात ये आती है बेटा, आर स्क्वायर प्लस 1 आर फैक्टोरियल तक जा रहा है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको सबसे पहले देखो बेटा, आर प्लस 1 उसके बाद क्या है, आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये टी एन टर्म समझ के पकड़ लो। टी एन टर्म को अपन कौन से फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो आर स्क्वायर, एक बार प्लस आर एक बार माइनस आर, और प्लस कितना बेटा 1, और होल में क्या है बेटा आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आर कॉमन निकालूंगा तो आर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन निकालूंगा तो आर माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में कौन है बेटा अपने पास, आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अपन बस इसको बैलेंसिंग कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है बेटा इसकी वैल्यू, आर इंटू आर प्लस 1 बोले तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आर फैक्टोरियल से, आर इंटू आर प्लस 1 आर फैक्टोरियल माइनस आर माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो आर इंटू आर प्लस 1 होल फैक्टोरियल लिख सकते हैं बेटा इस बंदे को, और इसको अपन क्या लिखेंगे, आर माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। यहाँ तक काम हो गया। ठीक है, समेशन मतलब कहाँ से शुरुआत करें बेटा, 1 से शुरुआत करें, 1 2 3 डालते जाना अपन। ठीक है, कहाँ तक बेटा, 20 टर्म तक देख लें। तो 20 टर्म मतलब आखिरी टर्म जो अपन 20, अगर एन टर्म पकड़ के चलेंगे अपन, ये किसकी एन की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू। तो इसमें क्या था बेटा, सबसे पहले 1 डालूंगा, 1 डालूंगा तो 1 प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपको यहाँ पे, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, इधर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 डालने से, उसके बाद समझो आर की वैल्यू अगर मैंने 2 डाला, 2 इंटू 2 प्लस 1 होल फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो बेटा सेम ऐसे ही आते रहता है बैलेंसिंग। अगर समझो आर इज इक्वल 3 पुट के अपन, 3 पुट के तो कितना, 3 इंटू 3 प्लस 1 होल फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू कितना बेटा 4 फैक्टोरियल, 3 में से 1 गया तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो चीज़ है बेटा आपको कटते जा रही है, जैसे सो ऑन कहाँ तक जा सकते हैं बेटा, एन टर्म तक जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाले बंदे इधर के कट रहे, इधर का ये कट रहा है, ऐसा ऑर्डर वाइज कटते आ रहे हैं। ठीक है ना, अब मेन बात ये आती है, 1 इंटू 2 फैक्टर मतलब अपन क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, अगर एन लिखा हुआ है, एन लिखूंगा तो कितना बेटा, एन इंटू एन प्लस 1 होल फैक्टोरियल माइनस एन माइनस 1 इंटू होल फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके ऊपर ये बंदा भी कटेगा, इधर अपने को एन अगर लेंगे तो ये वाला बंदा भी कटेगा, बचेगा कितना बेटा आपको, एन इंटू एन प्लस 1 होल फैक्टोरियल, उसके बाद कितना बेटा माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन बेटा हियर, 20, 20 इंटू 20 प्लस 1 का होल फैक्टोरियल माइनस 20 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आंसर कितना बेटा, 20 इंटू 21 होल फैक्टोरियल माइनस क्या लिख लेता, 20 फैक्टोरियल। ठीक, ये अपना आंसर हो गया बेटा। ठीक है, और कुछ सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं। ये तरीका याद रखो बेटा, समेशन वाले क्वेश्चन आपको एकदम इजी हो जाएंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, एकदम बेस्ट, एकदम सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज होने की गरज नहीं। जैसे मैंने ऑर्डर किया वैसे ही करो, ये समेशन पहले कर लो, a माइनस बी के फॉर्म में मैंने लिख लिया, एक प्लस एक माइनस, और ऑर्डर भी चेंज करते गए, तो ये आप देख लेना, और डायरेक्टली आप इसको एन टर्म की जगह 20 रहने दो, 50 रहने दो, ये पुट कर दे तो आपका आंसर कवर हो जाता है, एकदम सिंपल।